हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप और आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट को हम किस समय टाइम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट को टाइम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ जो इन फ्यूचर आपके काम आएंगी। तो नंबर एक पे जो है, जब भी कंपनी रेन्यूअल करती है तो उस समय आपको कंपनी के शेयर्स परचेज़ करने चाहिए, क्योंकि उस समय शेयर का जो प्राइस है वो गिर जाता है। क्योंकि कंपनी अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स परचेज़ करती है, तो उसका वहाँ पे खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इन फ्यूचर उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ज़्यादा उठता है। तो इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है मार्केट में, तो उस समय आपको उस पर अपना एक लॉट साइज़ जो है वो लेना होता है। तो वो कम से कम मिनिमम जो है 15,000 से स्टार्ट होके 17,000 या 20,000, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो उसके अकॉर्डिंग वो एक लॉट साइज़ में जो है 25 से 30 शेयर्स होते हैं, वो प्राइस पर डिपेंड करता है। और वो हम एक क्वांटिटी में नहीं ले सकते हैं, उसका पूरा लॉट होता है। ठीक है, तो यही दो जगह हैं जहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं। तो इसके अलावा हमें इक्विटी में निवेश क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम गोल्ड परचेज़ करते हैं, और नंबर 2 पे हम रियल एस्टेट जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो परचेज़ करते हैं, और नंबर 3 पे आता है कि इक्विटी और एफडी। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे दो रीज़न्स होते हैं। या तो हम फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाकर उसको सेल करेंगे, और जहाँ एक रीज़न होता है कि मजबूरी, कि हमें जो है अपनी प्रॉपर्टी भी लेनी होती है। तो उसमें भी कई लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है वो ले लेते हैं लोन पे, उसमें उनको 10% जो है वो पेड करते हैं एक बार, तो 90% है जो वो कुछ 10 साल या 20 साल के लिए उसका जो लोन करवा लेते हैं। तो वो मतलब उन्होंने अपने 10 साल या 20 साल जो है वो वहाँ पे बॉन्ड कर लिए। तो ये एक सही इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। इसके अलावा अगर आप यही पैसा जो आप प्रॉपर्टी के लिए लगा रहे हो, तो वहाँ आप इस शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, और वहाँ से जब आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप उसी पैसे का यूज़ करके अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। और जो आप ज़्यादा जो है ब्याज देते हैं किसी बैंक को, तो आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको प्रॉपर्टी पे तभी पैसा लगाना चाहिए जब आपके पास उतना पैसा या उतनी वैल्यू हो। और नंबर 2 पे है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा करते ही हैं, ये हमारी एक कल्चरल इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे कि ये कल्चरल इन्वेस्टमेंट है, तो आपको पता है कि हम गोल्ड भी कभी इतनी जल्दी सेल नहीं करते हैं, वो भी हम किसी मजबूरी पे ही सेल करते हैं। तो इसलिए जो इक्विटी है शेयर मार्केट, उसको भी हमें इसी तरह से ही लेना चाहिए कि जब तक हमें कोई मजबूरी ना हो तब तक हम कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सेल ना करें। क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, 5 साल 10 साल, तो उसमें जो है हमारी जो पैसे की वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी, और साथ साथ उसका जो है मल्टीप्लाई भी होता रहेगा। तो जैसे कि जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर्स हैं उनमें से है वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट जो है दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर्स हैं। तो उन्होंने ही ये एक लाइन कही है कि कैश इज़ ए बैड इन्वेस्टमेंट। तो आप जान सकते हैं कि कैश जो है अपने पास रखना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास थोड़ी सी भी रकम है, आप आज उसको अपने पास रखते हैं, उसके बाद 2 साल तक 3 साल तक आपके पास वो पड़ी रहती है, तो उसकी वैल्यू आगे जाके कम होती रहती है। तो इसके लिए क्या है, अगर आप वही कैश को कहीं डिपॉज़िट कर देते हैं या शेयर मार्केट में लगा देते हैं, तो आने वाले समय में वो अच्छे रिज़ल्ट ले सकता है, और आपकी जो वैल्यू है वो मनी की वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो एफडी भी आप लेते हैं तो वो भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट देती है, और लेकिन उसमें एक लिमिटेड ही पे स्केल रखी जाती है
कि कितना आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। तो शेयर मार्केट अगर आप सही तरीके से करें तो आपको अच्छे बेनिफिट्स, अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप अपनी जो सैलरी का आधा हिस्सा, जहाँ 30% ही शेयर मार्केट पे लगा दीजिए, नहीं, आपको एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें आपको वही मनी जो है शेयर मार्केट में लगानी है जिससे अगर आपके पास ना भी हो तब भी आपका काम चलता हो, ठीक है। तो ऐसे आप अच्छे से बैलेंस करके जो है शेयर मार्केट में आ सकते हैं। तो इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम आपको 100%, 300% या 500% का जो है रिटर्न लेकर देंगे, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद एनालाइज़ करना है, कुछ खुद से सीखना है, तो उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं। लेकिन एकदम एक्साइटेड होकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं वो एक्साइटेड होकर मतलब अपना जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बाद में जब उनका पैसा डूब जाता है तो वो फिर दूसरों को भी यही गाइड करते हैं कि शेयर मार्केट में मत आइए। तो लेकिन शेयर मार्केट में आप थोड़ी सी जो अमाउंट है वहाँ से शुरू कर सकते हैं और ख़ुद एनालाइज कर सकते हैं इसको, किसी की बातों को सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के लिए आपको जो है टॉप 10 शेयर खुद एनालाइज़ करके, खुद ढूंढ के कि कौन से अच्छे शेयर्स हैं, कौन सी अच्छी कंपनीज चल रही हैं, तो उसके लिए आपको मैं आइडिया बता देता हूँ कि वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपको क्या करना है, आप अपना डेली रूटीन ही चेक कर लीजिए कि आप कौन सी गाड़ी जो है पसंद करते हैं, जहाँ आपको कौन सी गाड़ियाँ रोड पे दिख रही है, ठीक है। तो वो किस कंपनी का जो है प्रोडक्ट है वो आप चेक करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है। और इसके अलावा मैं आपको छोटी छोटी और एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे कि आप चेक करिए कि कौन सा टायर ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा आप कौन सा पेप्सोडेंट यूज़ कर रहे हैं, और आप कौन सा बिस्किट खा रहे हैं, और इसके अलावा आप कौन से जो है ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, और कौन से शूज़ पहनते हैं। तो ये डेली नीड्स जो है हमारी, वो हर एक नीड जो है वो शेयर मार्केट के साथ ही जुड़ी होती है। तो ये बहुत आसान भी है और थोड़ा टफ़ भी है। अगर आप टेक्निकली चले जाते हैं तो थोड़ा ये आगे आगे टफ़ होता जाएगा। तो अभी मैं आपको जो है बेसिक समझा रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं आगे जो है इस नॉलेज को और बड़ा करते रहूँगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको 10 कंपनियाँ चूज़ करनी है, तो उसमें से मान लीजिए आपकी 1, 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5 लगा लीजिए, 5 कंपनियां आपको सही से रिटर्न अगर नहीं भी देके जाती, लेकिन जो आपने टॉप 5 चुनी होंगी तो वो आपको ज़रूर अच्छे रिज़ल्ट देंगी। अगर वो 50% या 100% का जो है आपको बेनिफिट रिटर्न दे जाती है, तो आपके सारे पैसे वहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको और भी बेहतरीन जानकारी जो है प्रोवाइड करूँगा। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी हमें इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शनल ट्रेडिंग पे नहीं जाना है। इंट्राडे ट्रेडिंग वही है जो डेली जो लोग वहाँ पे पैसा लगाते हैं और उसी डे एंड पे जो है उसे वापस अपना जो है सेल कर देते हैं, जो परचेज हुए शेयर होते हैं उन पे, तो वो अपना बेनिफिट ले लेते हैं। और कई बार उनको नुकसान भी होता है और कई बार बेनिफिट होता है, लेकिन जब वो डेली करते जाते हैं उसको, तो जो चीज़ हम प्रैक्टिस रोज़ करते हैं ना, उस पर हमें जो है नॉलेज अच्छी आ जाती है। तो उसके लिए आप अभी नए हो, जो लोग नए हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, जो करते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप इंट्राडे पे अभी फ़िलहाल मत जाइएगा, ठीक है। और ऑप्शनल ट्रेडिंग के बारे में आपको जो है मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो फ़िलहाल आपको इंट्राडे और ऑप्शनल ट्रेडिंग पे नहीं जाना है, आपको जाना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। और लॉन्ग टर्म पे आप अगर करेंगे तो आप अच्छे बेनिफिट्स जो है लेकर आएंगे। और आपको जब भी कभी शेयर सेल्स करने पड़े तो ये करिएगा जिस समय आपके परचेज़ करे हुए शेयर का जो रेट है मार्केट में उसकी वैल्यू हाई हो, ठीक है। तो इस समय तो इस तरह आप जो है अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने खुद के आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं या खुद का कुछ बिजनेस करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो आप उस पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आप खाली एक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पे ही नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा
ताकि हमें इन फ्यूचर अच्छी वीडियोस लाने के लिए हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।